अब आज हम पढ़ेंगे सुप्राग्लॉटिक एयरवे डिवाइसेस। अभी सबसे पहले यहाँ पे हम क्वेश्चन वाइज जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि लैरिंजियल मास जो एयरवे है वो किसने डिस्कवर किया था। तो डॉक्टर जो आर्की ब्रेन है उन्होंने 1982 में रॉयल लंदन हॉस्पिटल में गोल्डमैन डेंटल मास्क के मॉडिफिकेशन के रूप में LMA को डिस्कवर किया था। अभी कंपेयर LMA विथ फेस मास्क के कंपैरिजन में LMA की क्या एडवांटेजेस है, अब ये हम यहाँ देखेंगे। इसमें होता है कि सबसे पहला होता है कि LMA जो है इट प्रोवाइड्स सिक्योर एंड रिलायबल मीन्स ऑफ वेंटिलेशन दैन फेस मास्क भी रिलायबल मीन्स है, बट जो LMA है ये बहुत ज़्यादा सिक्योर है और एक रिलायबल मीन्स है ऑफ वेंटिलेशन दैन फेस मास्क। अभी मैंडिबल जो होता है इसमें सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती मैंडिबल को। तो एनेस्थेशिया देने वाला जो एनेस्थेसिस्ट होता है उसके वो ऑक्यूपाई नहीं होता है, वो थकता नहीं है उस वजह से। दूसरी बात ये होती है कि ये इजीली इंसर्ट हो जाता है, इसको कोई क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल स्टाफ भी मिनिमल ट्रेनिंग के साथ पर्टिकुलरली ड्यूरिंग कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन डाल सकता है। अब नॉर्मल फेशियल कॉन्टोर है अगर किसी पेशेंट में, तो उसमें भी हम एडिक्वेट माउथ ओपनिंग के साथ LMA यूज़ कर सकते हैं और इसमें एस्पिरेशन की जो रिस्क होता है वो बहुत कम होता है। अभी एक डिसएडवांटेज है LMA का विथ व्हेन वी कंपेयर इट विथ फेस मास्क कि सब इसमें होता है पोस्ट ऑपरेटिव सोर थ्रोट जो होता है वो ETT डालने में भी होता है, LMA डालने में भी होता है, बट सबसे ज़्यादा ETT में होता है। सेकेंड नंबर पे होता है हमारा LMA। दूसरा ऐसा है कि LMA और ETT को अब हम कंपेयर करेंगे। अभी ETT के ऊपर एडवांटेजेस LMA के क्या क्या है। सबसे पहले LMA डालते टाइम हमें लैरिंगोस्कोपी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो इसीलिए जो लैरिंगोस्कोपी करते समय जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स जनरेट होता है वो कम हो जाएगा और इंट्यूबेशन के टाइम पे भी स्ट्रेस जो रिस्पॉन्स होता है वो कम हो जाएगा। उसके बाद में एमरजेंसी के टाइम पे भी जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स है वो कम हो जाएगा। और उसके बाद जो इंट्राओक्युलर प्रेशर होता है वो मिनिमल इंक्रीज़ होगा। एनेस्थेटिक जो एजेंट्स हैं उनका जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगा। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स जो है हमें ETT डालने के टाइम लगते हैं, बट हमें LMA डालने के टाइम न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स का नीड नहीं होता और इजीली इंसर्ट हो जाता है। जो ये ऊपर वाला पॉइंट है ना वही कि क्लिनिकल या नॉन क्लिनिकल स्टाफ से मिनिमल ट्रेनिंग के साथ में कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन के दौरान डाल सकते हैं। इसमें लोअर इंसिडेंस ऑफ पोस्ट ऑफ सोर थ्रोट कंपेयर टू ETT एक एडवांटेज है। मैंने बोला था पोस्ट ऑफ सोर थ्रोट दोनों में होता है, LMA में भी होता है, ETT में भी होता है, बट एज कंपेयर टू LMA ETT में पोस्ट ऑफ जो सोर थ्रोट है वो ज़्यादा होता है। उसके बाद में ऐसा एक एडवांटेज है कि अगर सर्वाइकल स्पाइन का कोई इंजरी है जिसमें हमने हेड और नेक को इमोबिलाइज किया है तो ऐसे पेशेंट्स में हम इजीली LMA को इंसर्ट कर सकते हैं। LMA को कोई लैरिंगोस्कोपी का ज़रूरत नहीं होता है और इट प्रोवाइड्स इफेक्टिव वेंटिलेशन ऑलमोस्ट सिमिलर टू ETT। डिसएडवांटेजेस ऑफ LMA क्या क्या हो सकते हैं ETT के ऊपर। तो ऐसा है कि इसमें एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन अगेंस्ट एस्पिरेशन वो प्रोवाइड नहीं करता। तो एस्पिरेशन के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं फेस मास्क, फिर होता है LMA और फिर होता है ETT। सबसे कम ETT में होता है, फिर LMA में होगा और सबसे ज़्यादा फेस मास्क में होगा। कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऐसे है कि जो पेशेंट्स को एसिड एस्पिरेशन रिस्क ऑफ एसिड एस्पिरेशन है, जैसे कि गैस्ट्रो इसोफिजियल रिफ्लेक्स हो गया, हाइटस हर्निया हो गया, गैस्ट्रोपेरेसिस स्पेशली इन डायबिटीज़ मेलाइटस या इनएडिक्वेट जो फास्टिंग वाले पेशेंट्स हैं, तो उसमें ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। उसके बाद में अभी इट हैज़ अ लो सील प्रेशर, तो अगर हम हाई प्रेशर से उसको वेंटिलेट करेंगे तो क्या होगा कि एयर जो है LMA के थ्रू ईसोफेगस में भी जाएगा, उसकी वजह से गैस्ट्रिक इंसफलेशन होगा और विच विल प्रीडिस्पोज टू रिगर्जिटेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट्स। उसके बाद में आता है